हेलो फ्रेंड्स, टेस्ट सीरीज वाला यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे एसएसटी टीचिंग मेथड पार्ट 10, जो आपके सभी एग्जाम में उपयोगी साबित होगा। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आप इसको समझ के पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 1, किसकी अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया गया है? ऑप्शन 1 डॉक्टर जाकिर हुसैन, 2 जेम्स होमिंग, 3 जॉन वी मिकाइलिस और 4 डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी। जो लक्ष्मण स्वामी जी के अध्यक्ष में माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से बुनियादी शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य हैं। जो बुनियादी शिक्षा है उसके प्रमुख उद्देश्य क्या क्या है? ऑप्शन 1 बालकों को सत्य व अहिंसा के मार्ग पर ले जाना, 2 सांप्रदायिक सद्भाव पैदा करना, 3 बालकों को स्वावलंबी व आत्मनिर्भर बनाना और 4 उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक अध्ययन में माध्यमिक स्तर पर कौन से विषय शामिल किए गए हैं? ऑप्शन 1 राजनीति शास्त्र, 2 भूगोल, 3 समाजशास्त्र और 4 उपरोक्त सभी। तो ये सभी विषय वो माध्यमिक स्तर पर शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी 2005 के अनुसार कौन से स्तर पर विषयों को सुनने का विकल्प है? ऑप्शन 1 प्राथमिक स्तर पर, 2 माध्यमिक स्तर पर, 3 उच्च माध्यमिक स्तर पर और 4 पूर्व प्राथमिक स्तर पर। जो विषयों को सुनने का अधिकार है जो वो है ऑप्शन नंबर 2 माध्यमिक स्तर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक अध्ययन के प्रमुख लक्ष्य व उद्देश्य हैं। ऑप्शन 1 मानवीय मूल्यों का विकास करना, 2 सामाजिक एवं सांस्कृतिक विरासत का ज्ञान प्रदान करना, 3 राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास करना और 4 उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी एक ही विषय की एक ही शाखा के विभिन्न पाठों या प्रकरणों का आपस में संबंध कहलाता है। किसी एक ही विषय और एक ही शाखा के विभिन्न पाठ या प्रकरणों का आपस में संबंध कहलाता है एकीक या शीर्षात्मक सहसंबंध, 2 अनुदैर्ध्य सहसंबंध, 3 पारस्परिक सहसंबंध और 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 पारस्परिक सहसंबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान विषय में इतिहास व राजनीतिक विज्ञान का आपस में संबंध कहलाता है। इतिहास और राजनीति विज्ञान का आपस में क्या संबंध है सामाजिक विज्ञान विषय में? ऑप्शन 1 एकीक सहसंबंध, 2 गुणांक सहसंबंध, 3 पारस्परिक सहसंबंध और 4 अनुदैर्ध्य सहसंबंध। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 एकीक सहसंबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही विषय की विभिन्न शाखाओं का आपस में संबंध कहलाता है। एक ही सब्जेक्ट है उसकी विभिन्न शाखाओं का आपस में संबंध कहलाता है। ऑप्शन 1 पारस्परिक सहसंबंध, 2 शीर्षात्मक सहसंबंध, 3 अनुदैर्ध्य सहसंबंध और 4 गुणांक सहसंबंध। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 शीर्षात्मक सहसंबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से गुणांक या अनुदैर्ध्य सहसंबंध कहलाता है। निम्न में से गुणांक या अनुदैर्ध्य सहसंबंध कहलाता है। ऑप्शन 1 सामाजिक विज्ञान का हिंदी से संबंध, 2 सामाजिक विषय में भूगोल व अर्थशास्त्र का आपस में संबंध, 3 भूकंप व ज्वालामुखी में आपसी से संबंध और 4 संज्ञा व सर्वनाम का आपस में संबंध। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सामाजिक विज्ञान का हिंदी से संबंध क्या कहलाता है? गुणांक या अनुदैर्ध्य से संबंध कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किसी एक विषय का किसी दूसरे विषय की शाखा से संबंध कहलाता है। ऑप्शन 1 पारस्परिक से संबंध, 2 गुणांक से संबंध, 3 अनुदैर्ध्य से संबंध और 4 सेकंड और थर्ड दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 गुणांक से संबंध या अनुदैर्ध्य से संबंध। गुणांक से संबंध को ही अनुदैर्ध्य से संबंध कहते हैं, जो किसी एक विषय का दूसरे विषय की शाखा से संबंध को बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से शिक्षण कार्य के दौरान शिक्षक की वास्तविक क्रिया कहलाती है। निम्न में से शिक्षण कार्य के दौरान शिक्षक की वास्तविक क्रियाएं कहलाती हैं। ऑप्शन 1 विधियां, 2 युक्तियां, 3 प्रविधियां और 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 प्रविधियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण के क्षेत्र में प्रयोग किसने किया? सर्वप्रथम शिक्षण के क्षेत्र में प्रयोग किसने किया? डब्ल्यू.एच. किलपैट्रिक, स्किनर, जॉन डेवी और स्टीवेंसन। तो इसका करेक्ट आंसर है डब्ल्यू.एच. किलपैट्रिक। इसमें क्वेश्चन क्या है कि जो प्रयोजना विधि है, जो प्रोजेक्ट मेथड है, जो शिक्षण के क्षेत्र में सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? डब्ल्यू.एच. किलपैट्रिक ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्ट कार्य की एक इकाई है जिसमें छात्रों को कार्य की योजना और संपन्नता के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। ये परिभाषा है प्रोफेसर स्टीवेंसन, 2 बेलार्ड, 3 पार्कर और 4 बिनिंग महोदय। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 पार्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोजनवाद के जनक कहलाते हैं। ऑप्शन 1 स्किनर, 2 जॉन डेवी, 3 स्टीवेंसन और 4 डब्ल्यू.एच. किलपैट्रिक। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 जॉन डेवी। निम्न में से प्रोजेक्ट विधि के पद हैं। ऑप्शन 1 6, 2 7, 3 5 और 4 4। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में समस्या समाधान विधि का सही सोपान है। निम्न में से समस्या समाधान विधि का सही सोपान है। ऑप्शन 1 समस्या का चयन करना, समस्या का प्रस्तुतिकरण करना, 3 परिकल्पनाओं व उपकल्पनाओं का निर्माण और 4 उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न पत्र की रीढ़ की हड्डी कहलाती है। ऑप्शन 1 नील पत्र, 2 आधार पत्रक, 3 1 और 2 दोनों और 4 सहायक सामग्री। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 1 और 2 दोनों। नील पत्र या आधार पत्रक ये क्या कहलाता है? प्रश्न पत्र की रीढ़ की हड्डी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीसी पैटर्न को राजस्थान के सभी ब्लॉक में कब लागू किया गया है? जो सीसी पैटर्न है वो राजस्थान के सभी ब्लॉक्स में कब लागू किया गया है? सभी ब्लॉक में कब लागू किया गया है? ऑप्शन 1 2014-15, 15-16, 17-18 और 19-20। इसका करेक्ट आंसर बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 2015-16। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम राजस्थान के कौन सी जिले में सीसी लागू किया गया? ऑप्शन 1 जयपुर जोधपुर, 2 जयपुर अलवर, 3 अलवर भरतपुर और 4 जयपुर अजमेर। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर 2 जयपुर और अलवर में सीसी को लागू किया गया। कंटिन्यूज एंड कॉम्प्रिहेंशन इवोल्यूशन सीसी की फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्नों के प्रकार के संदर्भ में बंद अंतर प्रश्न कौन सा है? ऑप्शन 1 मिलान करना, 2 अति लघुतरात्मक प्रश्न, 3 सत्य और असत्य और 4 1 और 3 दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 1 और 3 दोनों, मतलब मिलान करना और सत्य और असत्य प्रश्न बंद अंत्य प्रश्न कहलाते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। ऑप्शन 1 प्रत्यास्मरण, 2 प्रत्यय विज्ञान, 3 रिक्त स्थानों की पूर्तिकरण और 4 उपरोक्त सभी। तो ये सभी प्रश्न है वो वस्तुनिष्ठ
मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से गुणात्मक मूल्यांकन की विधि है। ऑप्शन 1 प्रश्नावली विधि, 2 बही दर्शन विधि, 3 रेटिंग स्केल विधि और 4 उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है जो ये सभी विधियां हैं वो गुणात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत आती हैं। प्रश्नावली विधि है, बही दर्शन विधि है, रेटिंग स्केल विधि है। ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ योजना निर्माण में किसको शामिल किया जाता है? जो पाठ योजना है उसको निर्माण में किसको शामिल किया जाता है? ऑप्शन 1 सामान्य उद्देश्य, 2 विशिष्ट उद्देश्य, 3 प्रस्तावना, 4 सहायक सामग्रियां और 5 उपरोक्त सभी। तो ये सभी को शामिल किया जाता है पाठ योजना निर्माण में। सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, प्रस्तावना, सहायक सामग्री सभी को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉरिसन उपागम में किन पदों को शामिल किया जाता है? ऑप्शन 1 अन्वेषण, प्रस्तुतिकरण, व्यवस्थापन या उपरोक्त सभी। तो ये उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर 4 सभी को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्यक्रम संगठन में प्रमुख रूप से किन विधियों का प्रयोग किया जाता है? प्रकरण विधि, चक्राकार विधि, कुंतल विधि या उपरोक्त सभी। तो ये सभी विधियां को पाठ्यक्रम संगठन में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा के 3 प्रमुख आधार हैं। शिक्षक छात्र पाठ्यक्रम, सिद्धांत शिक्षण उद्देश्य, शिक्षा क्रियाविधि शिक्षक और महत्व शिक्षक वस्तुनिष्ठ। तो इसका करेक्ट आंसर है शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम, ये शिक्षा के 3 प्रमुख आधार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, परीक्षण की या का संदर्भ 2 भिन्न अवसरों पर एक ही परीक्षण पर किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त लब्धांकों की संगति से है। विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 विश्वसनीयता। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? क्या पूछा गया है? सत्य नहीं है। ऑप्शन 1 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बालक के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा, 2 विद्यालय प्रबंधन समिति का प्रावधान, 3 प्राथमिक कक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन और 4 अध्यापक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम 60 घंटों का कार्य। तो ये न्यूनतम 60 घंटे का कार्य ये नहीं होता है। शिक्षण का नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण का कौन सा प्रकार शिक्षण के उद्देश्यों पर आधारित नहीं है? संज्ञानात्मक शिक्षण, वर्णात्मक शिक्षण, भावात्मक शिक्षण या मनोगत्यात्मक शिक्षण। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जो वर्णात्मक शिक्षण है वो शिक्षण के उद्देश्यों पर आधारित नहीं है, जिसमें संज्ञानात्मक है, भावात्मक है, मनोगत्यात्मक या क्रियात्मक बोल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है। ऑप्शन 1 विश्वसनीयता, 2 वैधता, 3 वस्तुनिष्ठता और 4 अभिसमता। तो ये एक अच्छे परीक्षण की विशेषता अभिसमता नहीं होती है, जबकि विश्वसनीयता, वैधता और वस्तुनिष्ठता ये सभी इसकी विशेषता होती हैं। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छे से समझ आई होगी और आप ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक इस क्लास को शेयर कीजिएगा और आप भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको आगामी क्लास अच्छे से मिल सके। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से रिवाइज करना वापस, तो आप इसी प्रकार से आपको नेक्स्ट क्लास मिलती रहेगी। और आप हमेशा खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।